नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। देखिए, आयोग ने 18 महीने में ये जो आयोग है ये अपनी सिफारिशें देगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। काफ़ी दिनों से इसकी मांग हो रही थी। अब मोदी कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। देखिए, बड़ा ऐलान है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, उसको मंजूर कर दिया था और अब इसके गठन को भी जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरपर्सन होंगी। साथ ही आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे और साथ ही पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे, जो अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में इस समय वो सेक्रेटरी हैं। अब वेतन आयोग के गठन के बाद क्या होगा? देखिए, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए पे स्केल, पेंशन जो उनका स्ट्रक्चर है वो, भत्तों और बाकी सुविधाओं की सिफारिश करेगा। यानी अगर आप सरल शब्दों में समझें तो जो नया पे स्केल है वो डिसाइड करना, जो पेंशन स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करना, जो तमाम भत्ते मिलते हैं उनका नया स्ट्रक्चर से उनको नए तरीके से डिसाइड किया जाएगा। आमतौर पर हर 10 साल में प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेतन ढांचा जो होता है वो तय किया जाता है। सरकार ने इस बार आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रम जो पीएसयूज होते हैं और बाकी जो इसमें हितधारक होते हैं, जो अलग अलग इसमें जिनका इंटरेस्ट होता है, उनसे भी सुझाव लिए थे ताकि सिफारिशें जमीनी हकीकत पर हों। पहले इन सब से इनपुट लिया गया, इनके सुझाव लिए गए और उसके बाद ये फैसला किया गया है। देखिए, जो 7वां वेतन आयोग था उसका गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। उससे वेतन और पेंशन्स में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जो 7वां वेतन आयोग था, 23% से ज़्यादा, करीब 23.55%। हालांकि इसका असर सरकारी खजाने में भी पड़ा और केंद्र सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ का जो है वो अतिरिक्त बोझ पड़ा था। लेकिन इसके चलते फिर कई फायदे होते हैं कि आपके पास जब लिक्विडिटी आती है तो फिर डिमांड भी बढ़ती है और इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा होता है। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को जो मंजूरी दे दी गई है, सबकी निगाह थी और ये बड़ा ऐलान हो गया। हम आपको सुनाते हैं अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम